धर्मः प्रोक्षित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तपत्र योनिमूलनम। मित्रों, जय श्री राधे की। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग आया है। मित्रों, व्यास जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवते प्रोक्षित केतवाः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में निकटतम परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? तो मित्रों, ये परम धर्म किसे कहते हैं तो ये आपको आगे के वृत्तांत में विस्तार से सुनने में आएगा। हाँ, श्रीमद् भागवत जी का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने में नहीं आएगा, इसलिए तो अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका पात्र कौन है? निर्मत्सराणां सतां निर्गताः मत्सराः एभ्यः तेहि निर्मत्सराः। भाई, जिसके भीतर से मत्सर चला गया। अच्छा देखिए मित्रों, मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बचने के लिए हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, पर यह मत्सर बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता। मत्सर का क्या अर्थ है? मत्तः अग्रसरति। देखो देखो, मुझसे भी आगे निकल गया ये। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, प्रतिष्ठा देखी कि बस भीतर का मच्छर मात्सर्य जाग जाता है आपका। इसे कहते हैं मात्सर्य। बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता मित्रों। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना नेह। हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या करी मित्रों। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहिनम मत्सराः तद्रहितानाम सताम भूतानु कंपिनाम। भाई, भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो। वो व्यक्ति मान बड़ाई वैभव धन प्रतिष्ठा देख करके प्रसन्न होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ऐसे ही इस पर आप कृपा बरसाए रखिए, ऐसे ही इसको आगे बढ़ाइए। ऐसी जब हम कामना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार आपने इसे आगे बढ़ाए हैं, ऐसी पूरे जगत में हर व्यक्ति को बढ़ाइए, हर व्यक्ति को प्रसन्न रखिए, आनंदित रखिए, समझ जाइए कि आप भागवत सुनने के पात्र हो रहे हैं। क्योंकि प्रायः हम देख रहे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, जितने कि दूसरे के सुख से दुखी है लोग। हाँ, अपने घर में अंधेरा है इसका ध्यान नहीं है, पर पड़ोसी के घर में इतना उजाला कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसकी बड़ी चिंता है आपको, टेंशन। भाई, दूध पवित्र है, पर दूध को आप खट्टे पात्र में रखोगे तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं आप, तो आपको निर्मत्सर होना होगा। सोनक जी महाराज कहते हैं, महाराज जी चलिए ठीक है, हम पात्र बढ़िया लाएं बनाएं, पर इस परम धर्म का निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, इससे हमारा क्या फायदा होगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तपत्र योनिमूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग आ गया। वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं?
वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत जीवो। जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम शिव का कल्याण हो जाएगा, अर्थात हमारा कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, भाई देहिक देविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो भागवत जी का मुख्य हेतु क्या है भैया? जीव को अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए और तापत्र से विमुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त करे, यही भागवत का प्रयोजन है प्यारे, उद्देश्य है। व्यास जी महाराज दावा करते कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिल सकते हैं, किंबा परिरीश्वराः, साधन करते करते किसी काल में जाकर के तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा देखो, हमने अभी कथा सुनी नहीं है, सुनने के लिए सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं, मन में हमारी उत्कंठा जागी है कि हमको कथा सुननी है, कि चलो कथा सुन लें। आपने ये मन में विचारा है कि कथा सुनना है, बस उतने ही समय परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी के शब्द को सुनिए, यह नहीं कहा कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु कहा सद्यो हृदय रुद्यते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय क्या है भैया? भगवान आने के बाद भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए। और आप जब कथा सुनते हैं तो जब आपके मन में आता है तो जब आप चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, जब जितनी देर से आना है आए, जब जितनी देर से आना है चले गए। और अगर मान लीजिए आपकी कथा में आप आ गए और वहां पर नियम पढ़ नहीं पाया, अंदर आने के बाद पढ़े कि भागवत जी समाप्त होगी तभी आपको यहाँ से जाने के लिए मिलेगा, तो आप मन में सोचेंगे कि यार आए, फंस गए, अवरुद्ध हो गए, हम जाना भी चाहते हैं तो जाना नहीं चाहते, हम फंस गए, है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान भी एक बार विराजमान हो जाए प्यारे, तो फिर जो भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता, भगवान भी भाग नहीं पाते, भक्त के हृदय का बंधन बन जाते हैं प्यारे। ये प्रताप है भागवत जी का, ये बल है। तो हमें निर्मत्सर बनना है, सबके प्रति अच्छी भावना रखना है, कामनाएं रखना है, सबके प्रति आशीर्वाद रखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमें श्रीमद् भागवत जी की कृपा को प्राप्त करना है तो हमको निर्मत्सर होना बहुत जरूरी है मित्रों। तो मित्रों, हमारे ठाकुर जी की कृपा से आज की कथा यहीं तक इसी श्लोक पर विराम होगी। आने वाली कथा शीघ्र ही आपको प्राप्त होगी हमारी ठाकुर जी की कृपा से। आप लोग कथा का श्रवण करें और ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन करते रहें मित्रों। सभी को जय श्री राधे।